नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के हमारे इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों आग से ना जलने का वरदान प्राप्त होते हुए भी दहन हो गई थी होलिका। दोस्तों, फागुन पूर्णिमा को मनाया जाने वाला होलिका नामक त्योहार वर्ष का अंतिम जन सामान्य का सबसे बड़ा त्योहार होता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान जी हरि के भक्त थे। हिरण्यकश्यप उन्हें हरि की भक्ति करने से मना करता था, किंतु जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय करने लगा। पहाड़ पर ले जाकर गहरी खाई में गिराया, परंतु मारने में विफल रहा। तब हिरण्यकश्यप की बहन ने कहा, भैया मैं इसे एक पल में जलाकर मार सकती हूँ। आप तो जानते हैं मुझे वरदान प्राप्त है, मैं जलती अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तो नहीं जलूंगी। मैं गोद में लेकर जलती चिता में बैठ जाऊंगी तो ये जलकर मर जाएगा। दोस्तों, वे ये बात भूल गई थी कि वे वरदान उसे एकली के लिए था, ना किसी और के साथ लेकर प्रविष्ट होने के लिए। वो खुशी खुशी चिता पे बैठ गई और राक्षसों ने उस चिता को आग लगा दी। आग लगने पर प्रहलाद हरि का जाप जपता रहा। वो होलिका उसमें दहन हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। दोस्तों, तब से होलिका जलाने की प्रक्रिया प्रारंभ है। तब से होली मनाई जाती है। उस दिन खेतों से चना गेहूँ भूनते हैं और देवताओं को याद करते हैं और फिर फसल काटी जाती है। होलिका दहन का वैज्ञानिक कारण। होलिका दहन पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता पर आधारित है। शीत ऋतु समाप्त होती है और गर्मी ऋतु का आगमन होता है। ऋतु बदलने के कारण शरीर पर अनेक प्रकार के रोगों का संक्रमण होता है, जैसे कि हैजा, खसरा, चेचस आदि। इन संक्रामक रोगों को वायुमंडल में ही भस्म करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। पूरे देश में रात्रि काल में एक ही दिन में होली जलाने से वायुमंडलीय कीटाणु जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जलती होलिका की प्रदक्षिणा करने से हमारे शरीर में कम से कम 40 फ़ारेनहाइट गर्मी प्रवेश होती है। इसके अतिरिक्त यदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हम पर आक्रमण करते हैं तो उनका प्रभाव हम पर नहीं होता है, वो हमारे अंदर आग की कुशलता से स्वयं नष्ट हो जाते हैं। तो यह था हमारा वीडियो। इसमें हमने आपको बताया आग से न जलने का वरदान प्राप्त होने पर भी क्यों जल गई थी होलिका।